बाइनोमियल थ्योरम्स द्विपद पर में अपन ने पिछले वीडियो में अपने इसका इंट्रोडक्शन किया था। अपन ने जनरल टर्म फाइंड की थी। जनरल टर्म फाइंड करने के बाद में अपन ने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर ली थी। आज अपन बात करते हैं जनरल टर्म में। देखना एक बार थोड़ा सा कि आप टी आर प्लस वन इक्वल्स एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एक की पावर आर, ये एक्स प्लस एक की होल पावर एन के प्रसार में, ये अपन ने कल पढ़ा था। एक्स प्लस ए की होल पावर एन का जो प्रसार बताया था, उस एक्सपेंशन में टी आर प्लस वन इक्वल्स एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एक की पावर आर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको जनरल टर्म फाइंड करेंगे तो भी ये फाइंड करना है आपको ये कहता है कि साहब मिडिल टर्म फाइंड कीजिए, तो पहले अपन पता लगा लेते हैं कि भाई मध्य पद निकालते कैसे। और जैसे अपने को पता चल गया यार मध्य पद इसमें पांचवा है, अपन मध्य पद पांचवा वो जो पद है वो इसी से निकालेंगे। जैसे आपको पता चल गया कि मध्य पद तो सातवां है, तो वो मध्य पद भी अपन इसी से फाइंड करेंगे। वही बात यहाँ इसमें मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म का अपने को फॉर्मूला ही देखना है थोड़ा सा, बाकी फॉर्म इसी से फाइंड करना पड़ेगा। इसमें देखना टी आर प्लस वन, इसका जनरल टर्म का एक फॉर्मूला क्वेश्चन तो कल करवाया था मैंने। एक आपको ये कहता है कि अंत से पद ज्ञात करना, टर्म फाइंड फ्रॉम एंडिंग, अंत से पद ज्ञात करना। अगला ये कहता है कि जैसे मान लो कोई भी आप बाइनोमियल थ्योरम दे रही है, द्विपद पर में दे रही है। अगला कहता है स्टार्टिंग से पूछता है, कहता है पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तो अपन आर का मान 4 लिख देते हैं, आपके पास पांचवा पद आ जाएगा। अगला कहता है कि सातवां पद ज्ञात कीजिए, अपन आर का मान 6 लिख लेते हैं, आपके पास सातवां पद आ जाएगा। आर का मान 6 लिखते हैं। 6 + 1 कौन सी टर्म हो गई? 7th टर्म हो गई। लेकिन कहता यह है कि अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अंत का मतलब उल्टा ही तो पूछ लिया ना, तो इसके दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो ये होता है कि एक फॉर्मूला है आपके पास कि अंत प्रारंभ अंत से आर प्लस वनवा पद बराबर प्रारंभ से एन माइनस आर प्लस वनवा पद। एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। अगला ये कहता है कि भाई अंत से आर प्लस वनवा पद निकालना है, तो अपन ये कन्वर्ट कर लेते हैं कि साहब वो अंत से तो आरवां है, लेकिन वो स्टार्टिंग से कौन सा है। आपको जैसे पता चल गया कि वो स्टार्टिंग से सातवां है, तो आपके पास टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला इसी से फाइंड कर लेंगे आप। अगला ये कहता है कि अंत से सातवां पद याद कीजिए, तो अपन ये देखते हैं यार अंत से तो सातवां है वो, लेकिन स्टार्टिंग से भी तो कोई सा तो है ही नहीं, तो स्टार्टिंग से अपन पता लगा लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 2x + 1/x² की होल पावर 10 के प्रसार में अगला ये कहते हैं कि अंत से सातवां पद निकालना है। अंत से कौन सा निकालना है? सातवां पद। तो आपके पास n की जगह, तो देखो ये फॉर्मूला इतना इतना ही काम में लेना है, सिर्फ n माइनस आर प्लस वन। तो n की जगह तो अगले ने कहा है कि देखो 10 देर का है, तो अपन लिख देते हैं 10 माइनस कौन सा? सातवां पद। और पद आर का मान 1 कम होता है पद से। अगला कहता है सातवां पद, तो आर का मान 6 ही है। अगला कहता है आठवां पद, तो आर का मान कितना है? 7 ही है। अगला कहता है पांचवां पद, तो इसका मतलब आर का मान कितना है? 4 ही है। तो यहाँ अगले ने कहा है सातवां पद, इसका मतलब आर का मान 6 है। 6 + 1, 10 में से 6 गए 4 और 1 कितने हो गए? 5। इसका मतलब अपने को स्टार्टिंग से कौन सा पद है वो? अंत से तो सातवां है, लेकिन प्रारंभ से कौन सा है? वो पांचवां पद। और पांचवां पद अपन इससे निकाल लेते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका इसमें कि भाई आप, एक तो ये हो गया तरीका कि फॉर्मूला लगाकर कर लेते हैं। दूसरा अंत से उल्टा ही तो कर रहे हैं, तो इनको भी उल्टा कर दो आप। ये इसने कहा है अंत से सातवां पद, इनको उल्टा करोगे तो 1/x² + 2x इसकी जगह लिख दें अपन, 2x की होल पावर 10। ये लो साहब, अब स्टार्टिंग से ही सातवां निकाल लो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे भी निकाल सकते हो आप लोग, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों में से किसी से निकाल लेना। एक एग्जाम्पल करवा देता हूं आपको। 2x - 1/x², 2x - 1/x² की होल पावर 10 के प्रसार में अंत से चौथा पद, यानी आपको एंडिंग से कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 4th टर्म फाइंड करनी है, चौथा पद निकालना है। अंत से तो वो चौथा है, अपन ये पता लगाते हैं वो प्रारंभ से कौन सा है। उसका फॉर्मूला n माइनस आर प्लस 1, n की जगह 10 माइनस चौथा पद, चौथा है, इसका मतलब आर का मान 3, 3 + 1, 10 में से 3 गए 7, 7 रे कितना हो गया?
8, आपके पास n माइनस आर प्लस 1, इसका मतलब स्टार्टिंग से 8वां पद है, और 8वां पद निकालने का फॉर्मूला है t7 प्लस 1, यही फॉर्मूला टी आर प्लस 1 वाला, t7 प्लस 1 इक्वल्स एनसीआर 10c7 2x की होल पावर 10 माइनस 7 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 7। 10c7 एनसीआर वाले फॉर्मूले से फाइंड करोगे आपके पास 120 आएगा। यहाँ 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 और एक्स क्यूब इंटू माइनस की पावर 7 तो माइनस है ही, और आपके पास 1 अपॉन एक्स की पावर 14। 120 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 960 और एक्स की पावर कितनी हो गई आपके पास माइनस 11, माइनस 960 इंटू एक्स टू पावर एक्स टेंस टू पावर माइनस 11। एक तो आंसर इससे फाइंड कर लें अपन, ये कर लें। इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग करना चाहो, अगले ने कहा है अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो आप इनको उल्टा कर दो, इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह, इतना सा ही काम करना है। आप ये लिख देते हो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x की होल पावर 10। अब चौथा पूछा था ना, चौथा ही निकाल लो, अपने को कोई मतलब नहीं है, वो अंत से आ जाएगा अपने आप। अंत से निकालने के लिए उल्टा ही तो पूछ रहा है अंत से, तो अपन इनको उल्टा कर लेते हैं, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये लिखा है मैंने। अब देखो इससे निकाल कर बता दो, कौन सा चौथा निकाल रहे थे, t3 प्लस 1 इक्वल्स एनसीआर 10c3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 माइनस 3 और 2x की होल पावर 3। ये 10c3 भी 120 होता है, आपके पास 2 की पावर 3 8 हो गया इंटू एक्स क्यूब, माइनस की पावर 7 आएगी तो माइनस, और एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स टू पावर 14, ये माइनस 960 एक्स टू पावर माइनस 11। दोनों कंडीशनों में देख लो, चाहे एक तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन पता लगा लेते हैं कि भाई वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है, या फिर आप ये पता नहीं लगाते हो तो इन दोनों को उल्टा कर दें अपन। इनको उल्टा करेंगे तो आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो पहले आ गया, 2x बाद में आ गया, और आपको चौथा पद पूछा था अपन ने, देखो 3 प्लस 1 चौथा पद ही निकाल लिया डायरेक्ट ही। दोनों से कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मिडिल टर्म की। ये आपका जनरल टर्म हो गई, इसके बाद में मिडिल टर्म फाइंड करना सीखते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म मध्य पद याद करना। दो कंडीशन बनती है, इफ n इज इवन नंबर देन, यानी n इवन नंबर होने का मतलब कैसा है, सम है, कैसा है, सम है। आपके पास n सम देर का, उस कंडीशन में देखना x प्लस 1 की होल पावर n है। इसके प्रसार की बात करें अपन, n अगले ने कह दिया साहब समय यानी 10 है, तो इसमें टोटल पद कितने आएंगे, कल ही बताया था आपको, x प्लस 1 की होल पावर n के प्रसार में कुल पदों की संख्या n प्लस 1 होती है। अगर आपके पास पावर में n दिया हुआ तो n प्लस 1 10 देर का, तो 10 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 11, टोटल टर्म 11 आएगी। इसका मतलब 5 इस साइड रह जाएगी, 5 इस साइड, बीच में कितनी बची, 1 2 बची ना, तो उस कंडीशन में अपने पास मिडिल टर्म कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आप ये ध्यान में रखना कि x प्लस 1 की होल पावर n के प्रसार में, x प्लस 1 की होल पावर n के प्रसार में यदि n सम है, उस कंडीशन में आपके पास मध्य पद 1 आएगा, टोटल पद 11 हो जाएंगे। अब n तो सम है, तो सम में 2 का भाग दो, जा ही रहा है ना, तो आपके पास मध्य पद मिडिल टर्म कौन सा आएगा, n बाई 2 प्लस 1। ये लो साहब, सेकंड कंडीशन ये बनती है आपके पास, इफ n इज ओड नंबर, यानी विषम है, n कैसा है, विषम है, उस कंडीशन में भाई n विषम है तो टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, n विषम, जैसे मान लो 11 है तो टोटल टर्म कितनी हो गई, 12 हो गई, और 12 होगी तो आपके पास बीच में कितने बच जाएंगे, 2 पद बचेंगे। इसका मतलब मिडिल टर्म कितनी आएंगी, 2 आएंगी आपके पास। और वो 2 मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला अपन ये लिख देते हैं, मध्य पद बराबर, अब n आपके पास कैसा है, ओड नंबर है, इसका मतलब n किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 जोड़कर फिर 2 का भाग दे दो आप, एक तो ये और एक जस्ट इससे आगे वाला, जैसे 1 5वां आ गया तो 1 कौन सा आएगा, छठा ही तो आएगा, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तथा n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1वां पद, ये लो
इसको तो मैं ऐसे लिख दूं n प्लस 1/2 तथा इसका एलसीएम लेंगे तो n प्लस 3/2 पद, यानी मध्य पद कितने आएंगे? 2 आएंगे। कब आएंगे मध्य पद 2? जब n आपके पास ओड नंबर होगा, विषम होगा, और यदि n आपके पास सम होगा तब आपके पास मध्य पद कितना आएगा? 1। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है आपको, ऐसे पूछ लेता है x प्लस 1 की होल पावर n के प्रसार में मध्य पद यदि n सम है तब, तो मध्य पद आएगा n/2 प्लस 1। उसमें ऐसे होते हैं ऑप्शन n/2 n/2 प्लस 1 n प्लस 1/2, तो आपका आंसर ही आएगा n/2 प्लस 1। आपको ये ध्यान में रखना है, सम है इसका मतलब टोटल टर्म कितनी हो जाएगी? 1 जोड़ेंगे ना, सम है इसका मतलब टोटल टर्म विषम हो जाएगी, और टोटल टर्म विषम होगी इसका मतलब बीच में एक ही पद बचेगा, और वो एक पद बचेगा तो इसका 1 निकाल लिया। और इसमें आपको पता है कि n आपके पास ओड नंबर है, विषम है, और विषम होने पर टोटल पदों की संख्या सम हो जाएगी 1 जोड़ते ही, और सम हो जाएगी तो बीच में 2 पद बचेंगे, और 2 बचेंगे तो अपन ने कितने निकाल लिए? 2 निकाल लिए। देखो एग्जांपल्स करवाता हूं इसमें। x प्लस 2 की होल पावर 8 के प्रसार में मध्य पद। अब ध्यान से देखना, पहले इस बात का पता लगाना है कि मध्य पद 1 आएगा 2 आएगा। आपके पास पावर में 8 दिया हुआ है, और पावर में 8 दिया हुआ है, इसका मतलब 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। टोटल टर्म कितनी हो गई? 9। और टोटल टर्म 9 होगी तो आपके पास बीच में कितना बचेगा? 1 ही बचेगा पद, तो इसका मतलब मध्य पद आएगा तो 1 ही। अब वो आएगा कौन सा? इस 8 में 2 का भाग जा रहा है तो आप ये लिखोगे 8/2 प्लस 1, यानी 1 जोड़ना है। सीधी सी बात है, मध्य पद निकालने के लिए 1 जोड़ना है। क्या अगर 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देकर जोड़ दो, और अगर n में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन 1 जोड़कर फिर 2 का भाग दे देते हैं। तो 8/2 प्लस 1 कौन सा हो गया आपके पास? 5वां पद हो गया। 4 और 1 कितने हो गए? 5वां। आपके पास 5th टर्म हो गई, ठीक है, 5वां पद। तो इसमें निकाल लो चाहे 5वां पद। T4 प्लस 1 इक्वल्स, वही फॉर्मूला आपको जनरल टर्म का लिखवाया था TR प्लस 1 वाला। T4 प्लस 1 इक्वल्स NCR एट C4 x की पावर 8-4 और 2 की पावर 4। ये लो, इसको सोल्व कर लेना, वैल्यू फाइंड करना आप। आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल ये दे दे, x प्लस 2 की होल पावर 7 दे दिया अगले ने। x प्लस 2 की होल पावर कितनी देती? 7 के प्रसार में मध्य पद। अब पावर में 7 देर का है, इसका मतलब 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8। तो टोटल पद 8 हो गए। तो सीधी सी बात है कि भाई मध्य पद कितने आएंगे? 2। वो कौन कौन से आएंगे? मध्य पद बराबर इस 7 में बताओ 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो अपन 1 जोड़कर फिर 2 का भाग दे देते हैं। 8 में 2 का भाग दिया, कौन सा आया? चौथा। एक तो 4th टर्म और एक इससे आगे वाली आ जाएगी 5th टर्म। 2 टर्म आ गई। चौथा निकालोगे तब तो लिखोगे T3 प्लस 1 इक्वल्स NCR 7C3 x की पावर 7-3 और 2 की पावर 3। 7C3 35 होता है आपके पास, x की पावर 7-3, x की पावर 4, 2 की पावर 3 8 इंटू x टू पावर 4, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 8-5 40 और 8-3 24 4 28, 280 x की पावर 4। एक तो ये आ गया। दूसरा निकालेंगे अपन T4 प्लस 1 इक्वल्स 7C4 x की पावर 7-4 2 की पावर 4। यहां देखना 7C4 भी 35 भी होता है। यह आ गया 35 इंटू 16 इंटू x क्यूब, और 16 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 560 आ जाएगा, और ये x क्यूब। एक मिडिल टर्म ये आ गई। 2 ही तो बताई थी ना, तो एक तो ये आ गई और एक आपके पास ये 2 मिडिल टर्म्स आ गई इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखना इसमें आप। अगला कहता है x स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर n के प्रसार में। एक देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ देता है, x स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर n के प्रसार में मध्य पद 900 ये लो, आपको ये दे दिया x स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर n के प्रसार में
मध्य पद 924 इंटू अक्स की पावर 6, मध्य पद 924 दिया हुआ है, 924 इंटू अक्स की पावर 6, ये आपके पास मध्य पद दे रखा है, मिडिल टर्म दे रखी है। अब मिडिल टर्म दे रखी है तो सीधी सी बात है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एन, और यहाँ आपके पास एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। अब ये प्राकृत संख्या तो है, इसमें सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, लेकिन मध्य पद कितने दिए हैं? एक ही दिए हैं। और मध्य पद एक कब आता है देख लो, चाहे यहाँ आपके पास मध्य पद एक ही आ रहा था, कब आ रहा था? जब एन आपके पास सम संख्या थी। इसका मतलब ये जो एन है वो आपके पास कैसी संख्या है? सम संख्या है, और सम संख्या है तब इसका मध्य पद आएगा आपके पास एन बाई समय, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है तो एन बाई 2 प्लस 1वां पद, ये आ गया आपके पास मध्य पद, ये आएगा इसका। अब मध्य पद निकालेंगे तो टी आर की जगह एन बाई 2 है, तो एन बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स एन सी आर, एन सी एन बाई 2, अक्स की जगह एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस एन बाई 2 और 1 अपॉन अक्स की होल पावर, बताओ कितनी आएगी आपके पास? एन बाई 2, यही तो वन है। एन एन की जगह वैल्यू दे रखी है आपके पास यहाँ, एन तो चलो फाइंड करना है इसमें, ठीक है। ये एन 1 अपॉन एक्स की होल पावर एन बाई 2। अब सीधी सी बात ये होगी कि एन सी एन बाई 2, एक्स की पावर एन ही तो रही ना यहाँ, एक्स की पावर आपके पास एन बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स की पावर एन आएगी और नीचे एक्स की पावर एन बाई 2, तो इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास एक्स की पावर एन बाई 2 बच जाएगी। आपके पास ये 924 इंटू में दे रखा है तो 924 तो इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ एक्स की पावर में 6 दे रखा है, जबकि यहाँ एक्स की पावर में एन बाई 2 आ रहा है, तो इट मीन्स एन बाई 2 इक्वल 6, देन एन इक्वल्स कितना आ जाएगा? 12, और एन की जगह 12 यहाँ लिखोगे तो 12 सी 6, ये तो 924 हो जाएगा, 924 हो जाएगा, और ये आपके पास एन की जगह जैसे 12 लिखोगे तो 12 बाई 2 6, ये आ जाएगा, तो एन का मान कितना आएगा? 12। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एन के प्रसार में अगले ने कहा है कि एन बिलोंग्स कैपिटल एन है, एन कोई नेचुरल नंबर है। आपको मध्य पद दे रखा था 924 इंटू एक्स की पावर 6, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर है, इसमें इस बात का अंदाज अपन लगाएंगे कि भाई मध्य पद एक दे रखा है, इसका मतलब एन कैसा है? सम है, और सम होता है तब मध्य पद एन बाई 2 प्लस 1 हो जाता है, ये एन बाई 2 प्लस 1। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक्स की पावर एन बाई 2 आएगी, जबकि यहाँ एक्स की पावर कितनी देर की? 6, इट मीन्स एन बाई 2 इक्वल सी, और एन इक्वल्स कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपके पास। तो मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हो आप लोग। इसके बाद में अपन फाइंड करते हैं, देखो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एम। क्वेश्चन देता है आपको कि एक्स की पावर 39 का गुणांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन देता है आपको एक्स की पावर 6 का गुणांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन देता है आपको कई बार कि एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। सेम टाइप के ऐसे क्वेश्चन ही है, एक्स की पावर 6 का गुणांक पूछ लिया, एक्स की पावर 17 का पूछ लिया, एक्स की पावर 39 का पूछ लिया, आपको एक्स से स्वतंत्र पद पूछ लिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करें? सबसे पहले अपने को इस बात का पता लगाना होता है कि भाई एक्स से स्वतंत्र पद है कौन सा। जैसे ही आपको पता चल गया कि एक्स से स्वतंत्र पद 5वां आ रहा है, अपन 5वां पद आराम से निकाल लेंगे वो टी आर प्लस 1 वाले फॉर्मूले से। जैसे ही आपको पता चल गया कि भाई एक्स की पावर 39 तो 7वें पद में आता है, अपन वो 7वां पद वो टी आर प्लस 1 वाले फॉर्मूले से उसी से अपन सोल्व कर लेंगे। तो वो सोल्व करने वाली समस्या नहीं है, मेन प्रॉब्लम इसमें ये रहेगी कि अपन टर्म का पता कैसे लगाएं कि एक्स की पावर 39 कौन से पद में आता है, एक्स से स्वतंत्र पद कौन सा है। उसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, कई बार वो ओनली टर्म भी पूछ देता है आपको लिखवाता हूं, देखो इसमें एक्स टू पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा की होल पावर एन के प्रसार में यदि एक्स की पावर एम आर प्लस 1वें पद में आता हूं तब आर इक्वल्स एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है भाई। कई बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको आर का मान पूछता है, कहता है कि x⁻39 कौन से पद में, पद याद कीजिए। पद याद करना होता है, सिर्फ आर का मान निकालते ही पद आ जाएगा। ये अल्फा, x⁻ में अल्फा, यहाँ x⁻ में बीटा, यहाँ एन देर का। अगले ने कहा x⁻m, यानी अगला कहता है x⁻17 का, तो अपन m की जगह 17 लिख देते हैं। अगला कहता है x से स्वतंत्र पद, स्वतंत्र का मतलब x⁻0 ही तो हो गया ना, x नहीं आना चाहिए, और x⁻0 तो वहां अपन m की जगह क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ये आएगा आपके पास r इक्वल्स, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन हो सकते हैं। एग्जाम्पल करवाऊं देखो आपको। अगला ये कहता है x + 1/x की होल पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद, x + 1/x की होल पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी है, तो इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला r इक्वल्स n की जगह 6 इंटू अल्फा x की पावर में 1 माइनस m। अगला कहता है x की पावर 10 का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो अपन m का मान 10 लिखते। अगला कहता है x की पावर 17 का गुणांक ज्ञात कीजिए, अपन m का मान 17 लिखते। अगला कहता है x की पावर -39 का गुणांक ज्ञात कीजिए, अपन m की जगह -39 लिखते। लेकिन अगले ने कहा x से स्वतंत्र पद, और x से स्वतंत्र पद में m का मान 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1 + 1, तो r इक्वल्स 6/2, r इक्वल्स 3। r का मान 3 आ गया आपके पास। r का मान 3 आते टर्म कौन सी हुई, चौथी टर्म हो गई। r का मान 3 आने का मतलब पद कौन सा है, चौथा। ये लो साहब, तो अपन कई बार ऑप्शन में ये दिया होता है T4, T5, T6 और T7, T4, T5, T6, T7 ये देर का है। इसका मतलब आपके आंसर कौन सा आ गया, T4 आ गया साहब, चौथा पद आ गया, ठीक है। कई बार वैल्यू दी होती है फाइंड करके, तो आपको ये तो पता चल गया कि r का मान 3 है। पहले अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, पांचवा पद निकाल रहे थे, अपन r का मान कितना लिख रहे थे, 3 लिख रहे थे, सॉरी 4 लिख रहे, एक कम लिख रहे थे। अपन सातवां पद निकाल रहे थे, अपन r का मान 6 लिख रहे थे। सीधी सी बात है कि भाई r का मान 6 तो पद भी कौन सा है, सातवां। यहाँ r का मान 3 है, इसका मतलब पद कौन सा है, चौथा। वही जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से T3 + 1 इक्वल्स NCR 6C3 x की पावर 6 - 3 1/x की पावर 3। आपके पास 6C3 की वैल्यू 20 होती है, तो आ जाएगा 20 इंटू x³ इंटू 1/x³। ये x³ से x³ कैंसिल, और ये 20। ये देख लो x से स्वतंत्र पद ही तो है ना, तो ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ हो 20, 15, 25, 30, तब तो आंसर आ जाएगा 20। और अगला टर्म में पूछे सिर्फ कि कौन सा पद है, T4, T5, T6, T7 ऐसे ऑप्शन दिए हो, तब आपके पास आ जाएगा T4। दोनों तरीकों से पूछ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप। x⁴ माइनस 1/x की पावर 3 की होल पावर 15 के प्रसार में x की पावर 39 का गुणांक। क्वेश्चन समझना ध्यान से। x⁴ माइनस 1/x³ की होल पावर 15 के प्रसार में x की पावर 39 का गुणांक, तो वही r का मान निकालें यहां से। r इक्वल्स n अल्फा 15 × 4 माइनस x की पावर 39 का, तो 39/4 + 3। आपके पास r इक्वल 60 - 39 21/7, तो r बराबर कितना आ गया, 3। r का मान 3 आ गया, इसका मतलब वही बात, कौन सा पद है, चौथा पद। तो यहां निकालेंगे अपन T3 + 1 इक्वल्स 3 + 1 इक्वल्स NCR, n की जगह 15C3 x⁴ की होल पावर 15 - 3 माइनस 1/x³ की होल पावर 3। 15C3 455 होता है, 455 x की पावर 4, और यहाँ आपके पास x की पावर देखना कितनी है, x की पावर 12 है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 48 अपॉन यहाँ x की पावर कितनी रहेगी 9, और माइनस का साइन है, x की पावर 9 इसमें से माइनस करोगे तो 39 ही तो बच गई, तो आपके पास आएगा -455 x की पावर 39। तो x की पावर 39 का गुणांक पूछा था, x की पावर 39 का गुणांक, आंसर कितना आ गया -455। तो अपन ये निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसी में आप
अगले ने एक है 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 के विस्तार में x की पावर 17 गुणांक ज्ञात कीजिए। वही सेम सिचुएशन यहाँ उसमें बन जाएगी आपके पास, उसको भी फाइंड कर लोगे। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपने को r का मान निकालना है, और r का मान निकालने का कई बार ये जो लाइन लिखवाई है ये सेम टू सेम आपको एयरफोर्स नेवी एनडीए में क्वेश्चन पूछ लेता है। x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा की होल पावर n के प्रसार में यदि x की पावर m r प्लस 1 में पद में आता है, r प्लस 1 टर्म में आता है, तो r का मान r इक्वल्स एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अगला x की पावर m ये न कहकर स्वतंत्र पद लिख दे यहाँ। अगला ये कहता था स्वतंत्र पद r प्लस 1 में पद में आता है तब r का मान, तो स्वतंत्र लिखे तो r इक्वल्स एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि m का मान कितना आ जाएगा 0 और m का मान 0 आएगा तो ऑप्शन में ये मिलेगा फिर आपको r इक्वल्स एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।